अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हो रही है जी बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी। एज़ यूजुअल जो माओं की रूटीन का आगाज़ हो जाता है सुबह सुबह। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं सिर्फ आपसे कोई रूटीन या सिर्फ रेसिपी शेयर करने के लिए व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बल्कि एक बहुत अच्छी स्टोरी रिसेंटली मैंने पढ़ी है, तो उसमें ज़िंदगी का मुझे एक बहुत अच्छा लेसन सीखने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँ। हाँ, बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे और उन्होंने मुझसे जैकेट चेंज करवा ली थी कि जी आज कोल्ड वेदर नहीं है मम्मा, आप हमें दूसरी जैकेट्स निकाल दें। तो ये जी अब स्कूल के लिए चले गए। मैं पीछे ही होती हूँ बच्चों के, ये ज़ाहिर आगे होते हैं, इनकी स्पीड हमसे ज़्यादा होती है। बहरहाल मैं छोड़ने ज़रूर जाती हैं। वापसी पे मैंने सोचा जी क्यों ना वॉक कर ली जाए। यहाँ देखें ये अंकल हैं, मेरा ख्याल है 70-80 ईयर्स के ही होंगे, और यहाँ पे ये लोग इसी तरह वॉक कर रहे होते हैं सुबह। हाँ जी, स्टार्टिंग में मैंने स्टोरी की बात की, वो सिर्फ स्टोरी नहीं है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन भी है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहेंगे, तो आपसे मैं ज़रूर शेयर कर सकूँगी। वॉक करके मैं घर आ चुकी थी और अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने जो है वो दालें भिगो के रख दी थी, इनको साफ़ करके पानी से 3-4 दफ़ा। मेरा था इरादा आज कि मैं सिंपल कुकिंग करूँ, तो मैंने चने की दाल, मसूर और मूँग की दाल को भिगो दिया था साफ़ करके। उसके बाद अपना मैंने सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी घर के काम वाम किए, डस्टिंग वगैरह बाकी चीज़ें समेटने के जो काम होते हैं। उसके बाद थोड़ा मैंने ड्रामा श्रामा देखा टीवी लगा के, जो आजकल ड्रामा चल रहा है, कफील ड्रामा मैं बहुत शौक से देख रही हूँ आजकल। इसके बाद जी आ गई मैं दोबारा किचन में, और ये दाल को मैंने रख दिया था, दालों को मैंने प्रेशर कुकर में और नमक मिर्च और हल्दी डाल के बस। और उसके बाद ये मैंने जब ये मतलब गल गई थी सही से, तो फिर इसमें मैंने बाकी चीज़ें डालनी स्टार्ट की। कड़ी पत्ता मैं ज़रूर डालती हूँ, और ये चने की दाल थोड़ी सी मैं ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इसी तरह से। फिर मैंने हरी मिर्चें डाली इसमें, और थोड़ा होममेड मसाला जो मैं बनाती हूँ वो ऐड किया इसमें। तड़का मैं इसको बिल्कुल एंड में लगाऊंगी जब मेरे बच्चों का आने का टाइम होगा। जब तक मैंने चावल जो है उसको बॉयल कर लिया, और इसमें मैंने बॉयल करने के बाद थोड़ा सा मैं बटर ज़रूर डालती हूँ इसमें। चावलों में बहुत अच्छी शाइन आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका। तड़का मैं बहुत सिंपल लगाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सारे वो गोल लाल मिर्च और ये स्पाइसेस इतने नहीं खाते। लहसुन, प्याज और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और ज़ीरा, बस इसी का मैं इसको तड़का लगाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ मैं आपसे स्टोरी भी शेयर कर लेती हूँ। स्टोरी ये है कि जी एक मालिक होता है, वो अपनी बकरियाँ लेके निकलता है ताकि वो थोड़ा सा चर लें बाहर, अपनी पेट पूजा कर लें। रास्ते में एक घना जंगल आता है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। उन बकरियों में से जो एक छोटी बकरी होती है, जो थोड़ी यंग होती है, वो बार बार उस घने जंगल की तरफ जाना चाहती है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं उस घने जंगल में जाऊँ, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी, मैं घास भी अच्छे तरीके से जो है मैं चर लूँगी। लेकिन उसका जो मालिक होता है वो बार बार उसको मना करता है, और जब वो ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करती है तो उसको थोड़ा सा डंडा वंडा दिखा के डरा के वापस जो है वो दूसरी बकरियों के साथ ले आता है। तो शाम का टाइम हो जाता है और मालिक अपनी बकरियों को वापस घर की तरफ लेके जा रहा होता है, तो जो छोटी बकरी होती है ना, वो देखती है कि एक बुजुर्ग बकरी है ग्रुप में, तो मैं उससे जाके शिकायत करती है कि आज मुझे ना अपने मालिक की इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि मैं वहाँ जाना चाहती थी, मुझे मालिक ने जाने नहीं दिया। जो बुजुर्ग बकरी होती है वो उसको कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो आओ मेरे साथ। वो उसको लेके एक थोड़ी सी ऊंची जगह होती है, उस पर चढ़ जाती है और उसको कहती है कि अब जरा यहाँ से तुम पीछे मुड़ के जंगल की तरफ देखो। जब वो यंग बकरी जो है पीछे मुड़ के जंगल की तरफ देखती है, तो बुजुर्ग बकरी उससे पूछती है हाँ भी बताओ तुम्हें जंगल में यहाँ से क्या नजर आ रहा है। तो वो छोटी बकरी बहुत डर के कहती है कि यहाँ पे तो बहुत खतरनाक भेड़िए हैं और बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं और बहुत खतरनाक ये जंगल है। तो वो बुजुर्ग बकरी कहती है कि अब तुम्हें कुछ समझ में आया कि तुम्हारा मालिक तुम्हें बार बार वहाँ जाने से क्यों रोक रहा था। बुजुर्ग बकरी उसको कहती है कि तुम्हारे मालिक को पता था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और वहाँ भूखे भेड़िए रहते हैं और वो अपने शिकार के इंतजार में बैठे हैं, जैसे ही तुम जाओगी वो तुम्हें दबोच लेंगे। इस कहानी से जो मैंने रिलेट किया वो ये किया कि जब हम बहुत यंग होते हैं और हमें जिंदगी के तजर्बात नहीं होते, तो हमारे जो मालिक हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं, और वो हमें इसी तरह खासतौर पर अपनी बेटियों को वो इसी तरह जो है वो घने जंगलों में और इधर उधर जाने से जो है वो रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो ऊंची जगह पर होते हैं। उनको पता होता है कि वो जिंदगी के सारे तजर्बात से गुजर के आ चुके होते हैं। उनको पता है कि दुनिया के जंगल में बच्चों को किस तरह से भेजना है और किस जंगल में भेजना है और किस में नहीं भेजना, और किस जंगल में कितने खतरनाक भेड़िए हैं, ये सब उनको पता होता है। मगर औलाद कभी कभी समझ नहीं पाती। ये वक्त के साथ साथ सब औलाद जो है वो समझ जाती है कि हमारे वालिदैन हम पे स्ट्रिक्टनेस क्यों करते थे, हमें हर जगह जो है वो क्यों नहीं जाने की इजाज़त दी जाती थी। और ये मेरा अपना लाइफ का भी एक्सपीरियंस है जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ कि हमारे वालिदैन ने भी हमारी तरबियत इसी अंदाज में की कि उस टाइम तो शायद हमें बुरा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते गए तो हमें अपने माँ बाप की हर बात जो है वो 100% वो दुरुस्त लगती थी। वालिदैन का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ जो है वो बच्चों के मेंटल लेवल पर आकर उनको समझाते हैं। जैसे आजकल का दौर चल रहा है कि आप उस तरह से सख्ती नहीं कर सकते बच्चों से, आपको उनको लॉजिकल तरीके से चीज़ें समझानी होती हैं, लेकिन समझाने से आप कभी भी पीछे ना हटें। मैंने अक्सर लोगों को आजकल कहते सुना है जी बच्चे सुनते ही नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, जैसे भी हैं बच्चे, आपको उनके लेवल के हिसाब से आके उनको सब चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूर समझानी चाहिए। और अगर कुछ यंग बच्चे जो हैं, कुछ यंग एज के लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उनको भी ये ज़रूर समझना चाहिए कि माँ बाप कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोच रहे होते। उनकी बात को भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें और समझने की कोशिश किया करें कि वो बहुत ज़िंदगी के तजर्बात से गुजर के आए होते हैं, जो उनकी समझ सोच होती है वो हमारी नहीं हो सकती। अच्छा जी, यहाँ मेरी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई और मैंने एक डिज़र्ट भी बना लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सिंपल कुकिंग की आज मैंने, तो बच्चों के लिए कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। बच्चों को मैं स्कूल से ले आई थी और यहाँ
मैं उनके लिए खाना सर्व कर रही थी। येलो येलो दाल के ऊपर छिड़का जी मैंने ग्रीन ग्रीन सा खूबसूरत धनिया, यहाँ मैंने साथ ग्रीन चटनी भी बना ली थी। बच्चों ने बहुत खाना एंजॉय किया। मैंने सोचा कि कुरान क्लास ले लेंगे बच्चे जब खाना खाने के बाद, तो मैं उनको मीठा भी सर्व कर दूंगी। और मीठे की रेसिपी तो आप लोगों ने देखी होगी, कवामी सवैयाँ बनाई थी, लेकिन मैंने ज़रा हेल्दी दूध डाल के वो बनाई थी हेल्दी वर्जन में, बिकॉज शुगर सिरप जो है वो मुझे कुछ खास इसमें पसंद नहीं है। और इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, और रेसिपी तो आपने देख ही ली है। यहाँ बच्चे जो हैं वो टेबल पे आने के लिए बेताब थे कि मम्मा ने आज क्या बनाया। बड़े मज़े से उन्होंने खाना खाया, एंजॉय किया। और यहाँ मेरा बेटा जो है वो मस्ती कर रहा है मेरे साथ, छोटा बेटा। मम्मा प्लीज़ हमें लंच दे दें, आप ये जो है ना अपना व्लॉग वगैरह बाद में इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैंने कहा बेटा बाद में कैसे करूँगी। तो ये जी मैंने इनको खाना वगैरह सर्व कर दिया है। यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं, और मैंने सोचा यार क्या जो है ना चम्मच से दाल चावल खाने। थोड़ी ग्रीन चिलीज़ काट ली थी मैंने, वो मैं शौक से खाती हूँ, इसके साथ प्याज और हरी मिर्चें। तो मैंने कहा यार दाल चावल का मज़ा तो जो है ना हाथ से ही आता है, और हाथ से ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था, सिंपल दाल चावल चटनी के साथ और थोड़ा सा सैलेड। और हमने बहुत माशाल्लाह खाना एंजॉय किया था। हस्बैंड इस टाइम घर पे नहीं होते, मैं और बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, लंच के थोड़ी देर के बाद जो है बच्चों की कुरान क्लास का टाइम होता है, ऑनलाइन अटेंड करते हैं बच्चे। और उसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बच्चों को मैंने मीठा सर्व कर दिया था। अब मीठा भी मैं ज़ाहिर इसी तरह सर्व करी थी, मुझे ज़ाहिर थोड़ा सा उसका फ़ोटो सेशन करना होता है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें ना आप दे दें बस। बच्चों ने भी मीठा बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि ये भी ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें दूध ऐड किया था। और ये वाकई बहुत मज़े का बना था, आप भी इस तरह कभी ट्राई करिएगा। Just good or very good? Excellent. Very good actually. Do you like it? Yes. What about you? Same, I like him. इसके बाद जी मैंने चाय का एक गरम कड़कदार कप पिया। और ये यहाँ पे सनसेट का आप सीन देखें, ये हमारे बिल्कुल घर के बाहर ही, ये सामने रोज़ शाम को ये सीन नज़र आता है, और मैं ज़रूर इसको एंजॉय करती हूँ। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आने वाले व्लॉग्स में भी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि कुकिंग और दूसरी चीज़ों के साथ मैं अपना कोई ना कोई अच्छा एक्सपीरियंस और स्टोरी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ।